तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। और मैं जिस वीडियो को बना रहा हूँ, इस वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है प्रिज्म, कांच का प्रिज्म, जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उस चैप्टर से रिलेटेड यह टॉपिक है जिसका नाम है कांच का प्रिज्म। ठीक है, कांच के प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कांच का प्रिज्म? प्रिज्म होता क्या है भाई? प्रिज्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश का विक्षेपण होता है। प्रकाश मतलब कोई इकट्ठा प्रकाश है, उसका फैलाव होता है, उसका बंटवारा हो जाता है, वह हमारा प्रिज्म करता है। ठीक है, प्रिज्म के माध्यम से ही प्रकाश का विक्षेपण होता है, प्रकाश बढ़ जाता है और इस यह पता चलता है कि प्रकाश किन किन रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, तो प्रिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो बात करते हैं परिभाषा की। पहले बात करने, किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग, किसी समांग एवं पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखता हो, माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा हो, प्रिज्म कहलाता है। कह रहा है किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण, मान लीजिए एक पारदर्शी माध्यम यह है समतल और एक पारदर्शी माध्यम यह है समतल, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा हो। अब दो समतल, एक समतली हो गया, एक समतली हो गया, दो पृष्ठों से घिरा हो, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रिज्म का डायग्राम। यह परिभाषा है, आपको इसको रटना नहीं कहेंगे, समझकर याद करना होगा। ठीक है, तो प्रिज्म का ये डायग्राम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा कांच का प्रिज्म होता है उसमें कितने होते हैं? 5 तल होते हैं। कौन कौन से तल? दो हमारे तो 3 होते हैं आयताकार, 3 तल होते हैं आयताकार, 3 होते हैं आयताकार, आयताकार और 2 होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, इन दोनों तलों से मिलकर ही प्रिज्म बनता है। यह तीन इनके 3 तल होते हैं, उसके 2 तल होते हैं। ठीक है, 2 तल, एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। अब 2 त्रिभुज हमने ले लिया, 2 त्रिभुज वाले तल ले लिए, ये पारदर्शी तल हैं। एक हमने आयताकार, एक यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, एक हमने आयताकार ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया, फिर एक आयताकार हमने ऐसे यहाँ पर जोड़ दिया, एक इस साइड एक उस साइड, और एक हमने नीचे जोड़ दिया एक आयताकार। ठीक है, तो यह कुछ इस तरीके से हमारा प्रिज्म बनता है। ठीक है, प्रिज्म में हमारा होता है त्रिभुजाकार 2 त्रिभुजाकार तल होता है, 3 आयताकार तल होता है, 3 आयताकार तल होता है, आयताकार ये एक हो जाएगा, एक नीचे होता है, एक इस साइड होता है, त्रिभुजाकार एक इधर से एक उधर से। अब देखो, इस प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो इस प्रिज्म से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश कई वर्णों में बढ़ जाता है, वह मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको प्रिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, कि प्रिज्म होता क्या है, उसका आकार कैसा होता है। ठीक है, तो यही सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह जो कोण है, यानी कि जो तल, जब 2 तल आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण के नाम से जाना जाता है, प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण के सामने वाला जो भाग होता है वह आधार होता है। ठीक है, आधार होता है। कोण के सामने वाला जो भाग होता है, कोण के सामने का यह भाग है, यह हमारा आधार होता है। ठीक है, प्रिज्म के सामने वाला आधार हो गया। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण केवल आयताकार तल से ही होता है। आयताकार तल से ही प्रकाश का विक्षेपण होता है। ठीक है, ना कि त्रिभुजाकार, यानी आपको जो प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरती है उसका जब वह प्रकाश बढ़ जाती है विभिन्न रंगों में,
तो वह आयताकार तल से जाती है तभी बटती है। अगर वह आयताकार तल से ना जाए तो वह विभिन्न रंगों में नहीं बटेगी, क्योंकि त्रिभुजाकार तल से तो विक्षेपण होता ही नहीं है, केवल आयताकार तल से विक्षेपण होता है। जब इससे जाएगी ही नहीं तो कहाँ विक्षेपण होगा। तो प्रिज्म में कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना जान लेना है, प्रिज्म में 5 तल होते हैं, 3 आयताकार 2 त्रिभुजाकार। आयताकार तल से ही प्रकाश का विक्षेपण होता है, त्रिभुजाकार से नहीं। जहाँ पर दोनों समतल मिलते हैं उस कोण को अब प्रिज्म कोण के नाम से जाना जाता है। प्रिज्म कोण का परिभाषा, प्रिज्म का यह जो प्रिज्म होता है वह कांच का होता है, किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से घिरा हो प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म पारदर्शी माध्यम होता है और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वह पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो आई होप प्रिज्म आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कांच के प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। ये सभी टॉपिक मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य था आप लोग को प्रिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना। ठीक है, प्रिज्म कहते किसे हैं, उसका डायग्राम कैसे होता है, कौन कौन से तल होते हैं, कैसे क्या होता है। तो प्रिज्म से प्रकाश का बंटवारा होता है, प्रकाश विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है जिससे मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रिज्म से एक तरह से कहते हैं तो प्रिज्म से सच्चाई नहीं छुपती है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।